छत्तीसगढ़ में आज से नया धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस कानून के तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब बल, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजातीय पिछड़ा वर्ग से हैं, तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल भी हो सकती है और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने पर सीधे उम्र कैद हो सकती है। नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुष्ठान कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को भी पूर्व सूचना देनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। कानून में लव जहाज जैसे मामलों को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जा सकेगा। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और संस्थाओं की भूमिका पर भी सख्ती बरती जाएगी। हर जिले में विशेष अदालतें गठित होंगी, जहां 6 महीने के भीतर मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। तो धर्म स्वतंत्र कानून, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी मोहर लग चुकी है और अब किसी भी तरह का लालच, बल या फिर बरगलाकर झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराया तो उनकी खैर नहीं है। और अब यह कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, जिसके बाद इस तरह की कोई भी हरकत कोई करता है तो वो सजा का पात्र होगा और इसको लेकर अलग से कोर्ट भी होंगी जो जल्द ही इस पर फैसला भी तय करेंगी। आइए, हेमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस कानून के आने के बाद, धर्म स्वतंत्र कानून के आने के बाद हेमा, किस तरह की हलचल छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में हमने जब भी इस मामले को लेकर चर्चाएं सुनी है, बवाल हुआ है। अब क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? जी की बात, यह कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। बता दूं कि इस कानून का मूल उद्देश्य जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाना है। अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती लालच, झूठ या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का कोशिश करता है तो उसे 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई पीड़ित महिला, अनुसूचित जनजाति, जाति या पिछड़ा वर्ग से है तो कानून और भी कड़े होंगे। उसके लिए 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही साथ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उन्हें भी 25 लाख रुपए का जुर्माना, उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस पर जो है राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा है कि राज्यपाल ने धर्म स्वातंत्र कानून पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून का उपयोग जो है वो सही तरीके से किया जाएगा। इस कानून की मदद से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अन्याय ना हो, इस तरह के जो है उम्मीद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जताया। साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक काफी लंबे समय से राजभवन में लंबित है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस तरह की देर क्यों की जा रही है। दीपक बैज ने यह सवाल उठाया कि जब भाजपा कोई विधेयक लेकर आती तो उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया जाता है, लेकिन वही अगर कांग्रेस कोई विधेयक लेकर आती है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता, या दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। इस तरह के सवाल दीपक बैज ने लगाए हैं। वही बीजेपी सरकार काफी खुश नजर आ रही है इस विधेयक के पारित होने की वजह से। अब छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। जी बिल्कुल, और स्पेशली खासतौर पर महिला, अनुसूचित जनजाति के लोग, इन तमाम ऐसी स्पेशल कैटेगरीज को भी कैटेगराइज किया गया है कि अगर इनके साथ भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है तो सजा डबल है। और अगर कोई धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है, ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ प्रोटोकॉल है। 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को सूचित करना है। जो पादरी, मौलवी या पंडित आपका धर्म परिवर्तन करा रहा है उन्हें भी सूचित करना है और उसके बाद आराम से आप 60 दिन बाद परमिशन पालेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया हेमा जानकारी के लिए।